श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। एते चाम शकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। एते चाम शकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। एते चाम शकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य: इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतुकी कृपावश वह अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश या अंशांश या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब वे पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था कि उसकी भौहें टेढ़ी करने से ही सब कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वह सब हिरण्यकश्यपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्त्यावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा
अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वह अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय, काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भागवत के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। श्रील अजीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं, और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक एवं अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभाव, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 13% तक ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। 93। शिवजी में जो ना तो अवतार हैं, ना आवेश और ना ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 64% गुण पाए जाते हैं। 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा हैं, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को
78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वह देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वह हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का अर्थ भगवान कृष्ण का इस जगत में अवतरण। तो कई लोगों को ये धारणा होती है कि कृष्ण अवतार हैं, किसके? विष्णु के, है ना, 10 अवतार। लेकिन हम देखते हैं 10 अवतार स्तोत्र है, तो उसमें जयदेव गोस्वामी हर एक पंक्ति को कैसे लास्ट में एंड करते हैं? केशव धृता, है ना, नर हरि रूपा, है ना, जो भी है वो अल्टीमेटली कौन है? केशव है। हाँ, कृष्ण के जो हैं वो ये अलग अलग रूप हैं। तो इसलिए अभी यहाँ ये जो श्लोक है, इसमें ये चीज़, ये तथ्य है, इसको और बिल्कुल साफ साफ इसको यहाँ बता दिया गया। इसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो अध्याय है, इस अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण जब आ रहे हैं तो क्या है? स्वयं भगवान आ रहे हैं। हाँ, बाकी जितने भी हैं वो अवतार हैं, वो यहाँ बताया है। तो अंश हैं या पूर्णांश हैं। जैसे यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं नरसिम्हदेव का। हाँ, तुम देखेंगे नरसिम्हदेव प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? खंबे में से, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं उनके जो हैं, अगर हम बोलेंगे उनके माता पिता कौन हैं, हाँ, तो लेकिन हम देखते हैं यहाँ भगवान स्वयं जब प्रकट हो रहे हैं तो माता पिता को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, यशोदा मैया हैं। ऑफकोर्स पहले तो जब प्रकट हो रहे हैं तब देवकी के पुत्र के रूप में, हाँ, वासुदेव को पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या है। जो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं हम बीज प्रदप पिता, कि मैं पिता हूँ। अब जो पिता है वो पुत्र बन रहा है, तो वो पुत्र कैसे बन सकता है? हाँ, जो परम पिता है वो कैसे एक बालक की भूमिका निभा सकते हैं? हाँ, भूमिका ऑफ कोर्स निभा सकते, लेकिन बालक कैसे हो सकते हैं? वो लोगों को समझ में नहीं आता, अचिंत्य है उनके लिए। हाँ, जैसे हम देखते हैं भगवान, जब भगवान शब्द आता है तो क्या इमेज आती है माइंड में? हाँ, कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति होगा कोई, है ना, आसमान के ऊपर बैठे हैं कोई बूढ़ा व्यक्ति, और उसका काम क्या है? जजमेंट करना,
किसने सही किया किसने गलत किया। हाँ, सही किया उसको पुरस्कार देना, जिसने गलत किया उसको दंड देना, बस यही काम है। लेकिन भगवान की एक पिक्चर जिसमें भगवान जो हैं शरारती बालक जैसे हैं, खेल कूद रहे हैं, यहाँ अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। हाँ, एक बार एक फिलोसोफर, वेस्ट में बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं। हाँ, तो एक फिलोसोफर था, उस कहता नास्तिक था वो। तो उसने क्या ये स्टेटमेंट कही थी, आई विल बिलीव इन अ गॉड हु डांसेस। मैं विश्वास करूंगा अगर भगवान है जो नृत्य करते हैं। अगर भगवान नृत्य करते हैं तो मैं विश्वास करूंगा वो भगवान है। तो बेसिकली क्या है, वो जो आस्तिक है ना, उनको कटाक्ष करा था उन पे, क्योंकि आस्तिक वहाँ पे वेस्ट में क्या है, क्रिश्चियनिटी। हाँ, क्रिश्चियंस जो है तो उनकी एक आस्था है, हाँ एक है सुप्रीम पावर है, वो क्या है, लेकिन ऐसे बहुत बूढ़े से है ना, दाढ़ी है और बैठे हुए हैं, और ये जजमेंट, वो जजमेंट करना है उनको। तो उनका कार्य क्या, जजमेंट करना। अभी भगवान नृत्य कर सकते हैं, ये कंसेप्ट कोई किसी की बिल्कुल कल्पना भी नहीं जाएगा। भगवान, क्योंकि भगवान मतलब सुप्रीम पावर, और उनका कार्य क्या है, बस हैं ये देखना कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए एक्चुअली वो जो उसने जो कटाक्ष किया तो उसको बता सकते, देखो कृष्ण है, नृत्य करते हैं, अब मानो भगवान है। हाँ, तो इसलिए भगवान की जो भगवत्ता है, हाँ, कि वो महान हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत मतलब हर कोई भी क्षेत्र ले लें उसमें वो ना तो उनके कोई समान है ना उनसे कोई बढ़कर है। हाँ, कोई भी क्षेत्र ले लें। अभी ये जो चीज़ है, कृष्ण दिखाते हैं उस चीज़ को, और मतलब हर चीज़ में उस चीज़ को दिखाते हैं, हर क्षेत्र में कृष्ण ही सिर्फ ये चीज़ जो है दिखाते हैं। इसलिए यहाँ वर्णन है कि वो बाकी जितने भी अवतार हैं उसमें कुछ रूप में दिखते हैं। जैसे नरसिम्हदेव है, तो नरसिम्हदेव में जो है बाल लीलाएं नहीं दिखेंगी हमें। हाँ, नरसिम्हदेव क्या है, उग्र नरसिम्हा। वहाँ नरसिम्हदेव प्रकट हुए किस लिए, सिर्फ एक ही कार्य के लिए। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, मैं जब भी प्रकट होता हूँ, क्यों प्रकट होता हूँ, हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो अभी यहाँ इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं उनके आने का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य क्या है, जो धर्म की ग्लानि हो रही है, तो धर्म की ग्लानि किसके कारण हो रही है, असुरों के कारण हो रही है। हाँ, तो हाँ होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो जो दुष्कृति हैं, जो ऐसे असुर हैं, हिरण्यकश्यपु जैसे, तो हिरण्यकश्यपु तो क्या बहुत शक्तिशाली था। हाँ, लेकिन वो जो मेंटलिटी, मानसिकता है हिरण्यकश्यपु की, वो मानसिकता हम देखते हैं इस भौतिक जगत में ऑलमोस्ट सबकी वैसी मानसिकता है। उतनी शक्ति नहीं है, कुछ लोग ही उतनी शक्ति प्राप्त कर पाते हैं कि जिसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़े उनको मारने के लिए। ऑफ कोर्स भगवान को स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है दुष्कृतों को मारना है, असुरों का वध करना है, तो उसके लिए भगवान के जो हैं एजेंट्स ही काफ़ी हैं। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं अभी एक एजेंट है जो इतनी जो है महामारी फैला दी है। एक एजेंट है बस, वायरस है, और उसने देखो इतना तहलका कर दिया है। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात, मतलब असुरों का वध करना, उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली भगवान किस लिए आते हैं, मेन जो रीज़न है वो परित्राणाय साधूनां। हाँ, जो भक्त हैं भक्तों के लिए आते हैं भगवान। तो अभी नरसिम्हदेव प्रकट हुए, क्यों, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ इस खंबे में है। हाँ, जब हिरण्यकश्यप ने चैलेंज किया, कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्या इस खंबे में है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ है। तो प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य करने के लिए नरसिम्हदेव खंबे से प्रकट हुए। हाँ, तो नरसिम्हदेव दिखा रहे हैं उस चीज़ को, परित्राणाय साधूनां। प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए, लेकिन उनका जो
भाव है वो पूरा उग्र भाव, असुरों का पूरा वध करने का, बस वही भाव है उनका। हाँ, संरक्षण, एक रक्षा, असुरों से रक्षा भी प्रदान करते हैं भक्तों को। हाँ, तो वो नरसिम्हदेव का भाव है। लेकिन हम देखते हैं कृष्ण में जो नरसिम्हदेव दिखा रहे हैं वो भी दिखेगा कृष्ण में, है कि नहीं? लेकिन और भी दिखेगा। कृष्ण जो है अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, हाँ, और खेल खेल में एक असुर आता है, व्योमासुर, और वो जो है अपने जितने भी ग्वाल बाल होते हैं उनको चुरा कर गुफा में बंद कर रहा होता है। हाँ, और भगवान समझ जाते हैं ये जो है व्योमासुर जो है ये हरकत कर रहा है, खेल खेल में उसको मार देते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। तो हम देखते हैं कृष्ण बलराम वृंदावन जो लीला है उनकी बाल लीला है, बाल लीला में वो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं और खेल खेल में कंस असुरों को भेज रहा है और कृष्ण बलराम है वो असुरों का वध कर रहे हैं और साथ में खेल भी रहे हैं। हाँ, नरसिम्हदेव में ही नहीं दिखेगा, नरसिम्हदेव में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, तो यहाँ यही वर्णन है ना। तो अंश या अंश, पूर्णांश। लेकिन जब कृष्ण आ रहे हैं तो स्वयं भगवान, हाँ, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए बाकी जितने भी अवतार हैं उनके आगे पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं लगाते। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम सिर्फ कृष्ण के आगे लगाते हैं, और राम के आगे लगाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि वो राम अवतार में भगवान मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, हाँ, आदर्श स्वामी कैसा होना चाहिए। तो वो सब जो है राम अवतार में मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। हर एक जिस भी पद पे है व्यक्ति, उस पद के अनुसार क्या मर्यादा है, वो जो राम है वो स्थापित कर रहे हैं उसको। वहीं जो कृष्ण है वो पूर्णता दिखा रहे हैं भगवान की, है भगवान पूर्ण। इसलिए हम देखते हैं कृष्ण जो है मर्यादा जो है उसका पालन नहीं करते बहुत समय। हाँ, जैसे एक मर्यादा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कृष्ण प्रसिद्ध हैं माखन चोर के रूप में। हाँ, वो तो ऐसे कैसे भगवान में माखन चोरी करते हैं। हाँ, और यहाँ भी जो यहाँ वर्णन है रासलीला का है, तो गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो भगवान का जो वर्णन है, तो इसलिए समझना है कृष्ण जो है क्या है, पूर्णता दिखा रहे हैं। मर्यादा क्या है, वो एक मनुष्य समाज के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए। लेकिन कृष्ण अवतार में भगवान दिखा रहे हैं कैसे वो मनुष्य नहीं है। हाँ, तो इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं इस चीज़ को, है गूढ़ कपट मानुषा, कि मनुष्य से लगते हैं लेकिन मनुष्य समाज में विचरण कर रहे हैं। यहाँ इसलिए बताया है ना, भगवान आते हैं जब भी तो अलग अलग योनियों में अवतरित होते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं मीन अवतार है ना, तो मीन अवतार क्या है, मत्स्य अवतार जो है मछली। अब कोई सोचेगा कि मछली जो है वो भगवान का अवतार है, लेकिन वहाँ वो जो दिखाते हैं कार्यकलाप उससे हम समझते हैं। हाँ, ऐसे ही कछुआ है, कच्छप अवतार। तो वहाँ वर्णन है जब समुद्र मंथन हो रहा होता है तो वो जो सुमेरु पहाड़ होता है, कौन सा पहाड़ होता है जिसको बुलाते हैं सुमेरु, मंदरा है, मंदरा पर्वत होता है नहीं, हाँ मंदराचल होता है। तो वो जो है वो एनीवेज बहुत भारी पहाड़ है वो, है पूरा गोल्ड का बना हुआ है। वहाँ वर्णन है जब असुरगण उसको लाने की कोशिश करते हैं तो सारे असुर उसके नीचे दब जाते हैं। फिर जो है देवता भी ट्राई करते हैं, वो भी जो है दब जाते हैं उसके नीचे, वो भी नहीं उठा पाते उसको। फिर उसके बाद आता है वर्णन उस जो भगवान स्वयं आते हैं, विष्णु जो है गरुड़ के ऊपर आते हैं और उसको एक हाथ से उठाते हैं। वो जो असुर और देवता सब मिलके नहीं उठा पाते, भगवान उसको एक हाथ से उठा लेते हैं और फिर स्थापित करते हैं कछुए के ऊपर। कछुआ जो है एक तरीके से कछुए का जो पीठ होती है वो क्या हो जाती है, वो बेस बन जाता है उसके लिए। उस क्योंकि अभी समुद्र मंथन करने वाले हैं ना, तो देवता जो है एक ओर से खींचेंगे और असुर जो है एक ओर से, तो ऐसे ऐसे होना है अभी उसको, तो बैलेंस मिलना है ना उसको एक।
तो बैलेंस के लिए, टिकाने के लिए वो जो कछुए का जो पीठ है उसको इस्तेमाल किया। तो वहाँ वर्णन है कि जब ऐसे जब समुद्र मंथन हो रहा है तो अभी फ्रिक्शन हो रहा है ना, वो जो पहाड़ इतना भारी पहाड़ है, हाँ, वो जो ऐसे यूँ घूम रहा है और कछुए की पीठ के ऊपर, तो अभी क्या है वहाँ वर्णन है, वो कछुए के अवतार में भगवान को कैसा लग रहा है, जैसे खुजली हो रही हो, है ना, पीठ पे खुजली कर रहे हो और उससे उनको आनंद आ रहा है। हाँ, तो इससे हम सोच सकते कि क्या भगवान की शक्ति है। तो अब ये जो वर्णन है, जो नास्तिक हैं, हाँ, और जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो सोचेंगे भाई कल्पना है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी, हैरी पॉटर, हाँ, मैजिकल कहानियाँ, तो अच्छा है, लेकिन वास्तविकता नहीं, माइथोलॉजी है, लेकिन एक्चुअल माइथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है। तो रियलिटी कैसे है? अल्टीमेट जो प्रमाण है वो शब्द प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में जो है, भगवद गीता भागवतम में जो है वो सत्य है, हर एक वचन सत्य है। अब इसको समझने के लिए उसको जीवन में पालन करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो अभी इस श्लोक में इन्हीं तथ्यों को मतलब अभी हम देख रहे हैं इस अध्याय में, इस श्लोक से पहले भगवान के इतने भी अवतार हैं, एक्चुअली सारे नहीं, जो महत्वपूर्ण अवतार हैं उनका वर्णन है। जैसे पिछले श्लोक में वर्णन है प्रजापति का, हाँ, उससे पहले मतलब सब, यहाँ तक कि जो ये इवन गुण अवतारों की भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। हाँ, गुण अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, तो अलग अलग श्रेणी है अवतारों में भी। तो अवतार की परिभाषा क्या है? अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाले, मतलब जो उच्च स्थिति में है और अभी वो नीचे आए हैं। तो अभी उच्च स्थिति में वो नीचे क्यों आए हैं? हाँ, क्यों आए हैं? वो जो ये पर्पस है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अभी जैसे हिरण्यकश्यपु के केस में नरसिम्हदेव की आवश्यकता थी, कारण क्या है? क्योंकि हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था ना ब्रह्मा से कि कोई भी जंतु जो है उसको नहीं मार सकता, इस मतलब ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो नहीं मार सकती हिरण्यकश्यपु को। तो इसलिए भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं, आधा नर आधा सिंह। तो हिरण्यकश्यपु समझ नहीं पाए कौन सा जीव है ये जिससे वो लड़ रहा है। तो जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन ये है, जहाँ जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की स्थापना के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए और असुरों का वध करने के लिए, असुरों को जो है पाषंड दलन, हाँ, तो ये जो है मुख्य कार्य है जिसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन उसमें सबसे मुख्य भक्तों के लिए, एक्चुअली वो प्राथमिक उद्देश्य है। मेन उद्देश्य वो नहीं है सिर्फ असुरों का वध करना। हाँ, असुरों का वध साइड में चलता है, वो साइड बिजनेस है जब भी अवतार आते हैं। हाँ, लेकिन मेन जो अवतार का जो भक्त बुलाते हैं, हाँ, जैसे यहाँ वर्णन है, आज के दिन क्यों कृष्ण प्रकट हुए, क्या कारण है? हाँ, तो वर्णन है, पहले अगर आप भागवतम पढ़ेंगे दशम स्कंद में वर्णन आता है ना, पहले ब्रह्मा सारे जो देवी पहले तो जो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी जाती है ब्रह्मा के पास, क्या कह रही होती पृथ्वी कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है। अभी भार क्या बढ़ गया है? असुरों की संख्या बढ़ गई है। हाँ, ऐसे असुर जो मेरा दोहन कर रहे हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी भी ऐसा हो रहा है ना अभी। लेकिन जो ये असुर हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी वही मानसिकता है जैसी रावण और हिरण्यकश्यपु की थी। कैसी मानसिकता है? अपने इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कितना नुकसान हो जाए दूसरों का, दूसरे जीवों का, पृथ्वी कितनी प्रदूषित हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें लेकिन प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है, हाँ, कि मेरे इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी, तो ये रावण और हिरण्यकश्यप वाली मानसिकता है। तो उस समय द्वापर युग का काल था, हाँ, तो ऐसे असुरों की संख्या अधिक हो गई थी। और वो असुर द्वापर युग था, तो
कलयुग में जो असुर हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। जैसे हम देखते हैं कृष्ण ने जिन जिन असुरों को मारा, कैसे असुर थे। जैसे तृणावर्त है, तृणावर्त आ रहा है, आप सोचो वो मतलब बवंडर ला सकता है वो, हाँ, वो शक्ति है उसके पास बवंडर लाने की। और ऐसे उसने कृष्ण को ऐसे उठा लिया ऊपर, और ऊपर उसका प्लान क्या था, ऐसे ऊपर ले जाएगा और ऊपर से जो है पटक देगा। तो अभी कोई भी शिशु है, छोटा सा बच्चा है, उसको अगर यहाँ थोड़े से ऊपर से अगर पटकेंगे तो क्या स्थिति होगी, जीवित रह पाएगा वो, बहुत ही कम चांस है। लेकिन तृणावर्त का क्या प्लानिंग था, बिल्कुल ऊपर ले जाके वहाँ से नीचे गिराएंगे। लेकिन क्या हुआ फिर हाँ, ऊपर जा रहा है, फिर एक पॉइंट पे उसको ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। कारण क्या है कि भगवान ने अपने भार को इतना बढ़ा लिया कि वो वेट झेल ही नहीं पा रहा है। तो अभी सोचो, अभी वो शिशु है लेकिन इतना भारी कैसे हो गया, हाँ, इतना भारी कि अभी, और भगवान ने उसको पकड़ लिया जोर से। उसने प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन अभी छोड़ भी नहीं पा रहा उसको। मतलब एक नन्हे से बालक ने पकड़ रखा है इतनी जोर से कि अभी उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है वो, और इतना भारी हो गया कि वो नीचे गिर रहा है। अभी वो जो प्लानिंग कर रहा था ये खुद ऊपर ले जाके वहाँ से उसको नीचे गिराएगा, अब वो खुद गिर रहा है नीचे, हाँ, वो खुद गिर के वो जो है उसका दी एंड हो जाता है। हाँ, अभी वो जब गिरा, जब उसका वध हो गया, उसके बाद फिर भगवान कैसे बिल्कुल बालक के जैसे जो है व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान जो है लीलाएं करते हैं, तो उसमें उसको सिर्फ बुद्धि से समझना संभव नहीं है। भक्त होना चाहिए। अगर भक्ति होगी हृदय में तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो अभी ऐसे असुर थे, तो तृणावर्त एक उदाहरण है, पूतना एक उदाहरण है, ऐसे करके कितने सारे असुर थे जिनका वध कृष्ण ने किया, तो बहुत शक्तिशाली थे वो। तो जब पृथ्वी देवी जब जाके ब्रह्मा जी को ये कंप्लेन करती है कि इनकी जो है असुरों की संख्या बढ़ गई है, कुछ करिए आप, फिर जो है पृथ्वी को वो विष्णु, जो माँ विष्णु है, शिरोदक्षाई विष्णु, एक्चुअली ब्रह्मा जो है शिरोदक्षाई विष्णु तक जा सकते हैं। तो वहाँ जाके वो फिर शिरोदक्षाई विष्णु को फिर बताते हैं जो पृथ्वी की जो स्थिति है, हाँ, और देवता भी जो है व्याकुल होते हैं। तो यहाँ इसलिए वर्णन है ना, इंद्रारी व्याकुलम लोकम है। तो जब भी इंद्र, जो देवताएं हैं, देवताओं के जो दुश्मन हैं, तो कौन है, असुर हैं, वो जब हावी हो जाते हैं, हाँ, तो ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं। तो जब ऐसा जब ब्रह्मा जी जब बताते हैं शिरोदक्षाई विष्णु को, तो फिर वो उनको फिर उनमें कम्युनिकेशन होता है, हाँ, शिरोदक्षाई विष्णु बताते हैं और ब्रह्मा जी फिर पृथ्वी को और देवी देवताओं को बताते हैं। क्या बताते हैं कि बहुत जल्दी भगवान अवतरित होने वाले हैं, और आप लोग भी अवतरित होइए पृथ्वी पे, और बहुत जल्दी पृथ्वी पे जितने भी असुर हैं उन सबका संहार भगवान करेंगे। तो इसलिए वो यदुवंश में, कहीं जो देवतागण है वो यदुवंश में, और ऐसे वृंदावन में अनेक अनेक जगह भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसे तो इसलिए कृष्ण जो प्रकट हुए तो किस कारण से हैं, तो ऑफ कोर्स ये सब मतलब भगवान ब्रह्मा जी ने, पृथ्वी ने, ब्रह्मा जी ने, देवी देवताओं ने जाकर भगवान को बताया। तो ऐसा नहीं है कि उस समय भगवान को पता चला कि हाँ ये स्थिति है, भगवान को हमेशा हर चीज़ पता है, हाँ, सर्वज्ञ है वो। तो अभी लेकिन जब ब्रह्मा जी ने जब बताया तब जो है भगवान ने कहा हाँ मैं भी प्रकट होऊंगा, हाँ। और उसमें भी भगवान कैसे प्रकट हुए, उन्होंने चुना किनको, देवकी और वासुदेव को। तो देवकी और वासुदेव कौन है? वो दरअसल भक्त हैं। वर्णन आता है पूर्व जन्मों में उन्होंने बहुत तपस्या करी किस लिए, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, वात्सल्य भाव में, हाँ। तो इसलिए भगवान ने वो उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और वो उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए बताया जो है ये तो कृष्ण जब आ रहे हैं
तो भगवान स्वयं आ रहे हैं। बाकी जितने भी हैं वो अवतार हैं, कृष्ण के अंश हैं, अंश के अंश हैं, लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो स्वयं भगवान है। अभी जो तात्पर्य है बहुत ही लंबा तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत सारे तथ्य, इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अभी इतने कम समय में सब कुछ क्लियर करना संभव नहीं है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से, इस तात्पर्य को। तो जो भी इस विषय से संबंधित संशय हैं वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हर चीज़ को। तो हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो प्रश्न और उसके लिए समय नहीं है अभी। कीर्तन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।